वेलकम टू द रिव्यू। सज्जनों तो मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा दर निजात के नए टीजर की, जिसने शुरू होते ही कहानी में कई नए सवालात पैदा कर दिए। ज़रियाब, ज़मील, अबू बकर और बिनिश के दरमियान रिश्ते किस तरफ जाते हैं, ये देखना खास दिलचस्प होगा। टीजर में मोहब्बत के साथ साथ खानदान, तबकाती फर्क, गलत फहमियाँ और कुछ खतरनाक मामलात भी सामने आते हैं। खास तौर पर जमील की हालत ने पूरी स्टोरी को एक नया एंगल दे दिया। आज हम टीजर की हर अहम बात का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या ट्विस्ट आ सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक दिलचस्प प्रेडिक्शन आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। दोस्तों, मेरे ख्याल में नए टीजर ने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहाँ अब रिश्तों के साथ साथ राज भी खुलने शुरू होंगे। सबसे पहले जमील की हालत बहुत अहम दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी यूनिवर्सिटी में दाखिला न होना, अबू बकर को बार बार देखना, अंदरूनी दबाव और नशे के हवाले से सामने आने वाली बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि वो ज़हनी तौर पर बहुत परेशान है। मेरा अंदाजा ये है कि ज़रियाब इसे संभालने की कोशिश करेगी, लेकिन दादी की सख्ती और जमील की पॉजिटिव तबीयत दोनों के दरमियान मसला पैदा होगा। जमील का ये कहना है कि इसे पसंद नहीं जब कोई और ज़रियाब से मोहब्बत करे, आगे चलकर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है और मुमकिन है ज़रियाब के किसी और रिश्ते की बात सामने आती ही जमील जज्बाती कदम उठा ले। उसी तरह अबू बकर का किरदार काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, खास तौर पर जब वो तबकाती फर्क की वजह से शादी के मामले में मुतात नजर आता है। बिनिश का अचानक सामने आना यकीनन महज इत्तेफाक नहीं लगता। मेरी पेशन को ये है कि वो अबू बकर के माजी या मुस्तकबिल के रिश्ते में अहम किरदार अदा करेगी और ज़रियाब के लिए गलत फहमी पैदा हो सकती है। दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट शायद यही होगा कि जिस लड़की को अबू बकर की बीवी समझा जा रहा है, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकले। इधर ज़रियाब और जमील के रिश्ते की बात फरियाल के ससुराल के सामने होना भी खानदानों के दरमियान नई बहस छेड़ सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि खानदान, कारोबार, इज्जत और किरदार भी देखे जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि दादी का खौफ किसी आने वाले हादसे या बड़े किसी राज का इशारा कर रहा है। ज़रियाब के लिए इसकी दुआएं शायद बाद में बहुत मानीखेज साबित हों। इसी दौरान जमील के दोस्तों और नशे वाली महफिलों का मामला बढ़ सकता है और ज़रियाब को फैसला करना पड़ेगा कि इसे बचाना है या खुद को इसे उलझन से दूर रखना है। ओवरऑल कहानी अब मोहब्बत, खानदान, तबकाती फर्क, गलत फहमी और कुर्बानी के गिर्द घूमती दिखाई दे रही है, जबकि अगली एपिसोड्स में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या ज़रियाब आखिर किसका साथ देती है और अबू बकर, जमील और बिनिश के दरमियान असल हकीकत कब सामने आती है। दोस्तों, मुझे इस टीजर में सबसे ज्यादा दिलचस्प किरदार ज़रियाब का लग रहा है, क्योंकि वो एक तरफ जमील को संभालने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ अपने घर वालों की एक्सपेक्टेशन के बीच फंसी हुई है। लेकिन कभी कभी इसकी इतनी ज्यादा फिक्र देखकर लगता है कि बंदा पूछे, बहन ये फुल टाइम थेरेपिस्ट या जमील की परेशानी वाकई काबिल समझ है। यूनिवर्सिटी का मसला, अबू बकर का चक्कर और अपनी इमोशनल हालत इससे भटका रही है, मगर नशे की स्ट्रेस का हल बना देना बिल्कुल फजूल जस्टिफिकेशन है। दोस्तों, अबू बकर निस्बतन मैच्योर और सेंसिबल दिखाया गया, खासतौर पर तबकाती फर्क। इसकी सोच अच्छी है, लेकिन भाई साहब शादी से इतना बच रहे हैं जैसे निकाह नहीं कोई लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो। बिनिश का अचानक यकीनन कहानी में स्पाइस डालने के लिए है, मगर सबसे बड़ी बोंगी ये है कि सिर्फ एक लड़की को देखकर फौरन ये अबू बकर की वाइफ है। ये वाला मामला शक शुरू हो जाता है। दोस्तों, हमारे ड्रामा में कंफर्मेशन नाम की चीज शायद महंगी पड़ती है। दादी का किरदार मजबूत भी है और थोड़ा ओवर प्रोटेक्टेड भी, क्योंकि वो हर वक्त हादसे, बदनामी और खतरे का डर ऐसे ही जैसे घर में सीसीटीवी की बजाय इंट्यूशन लगा हुआ हो। जमील और ज़रियाब के रिश्ते पर खानदान का किरदार, कारोबार और खानदान देखने वाला मामला भी हकीकत के करीब है, मगर हर दूसरे शख्स का दूसरे के रिश्तों में ऐसे घुसना जैसे मोहल्ले की कमेटी का चेयरमैन हो, काफी फनी लगता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बोंगी ये है कि किरदार का मसला हल करने के बजाय इसे छुपाते हैं, फिर गलतफहमियां पैदा होती हैं, फिर सब हैरान होते हैं। ड्रग्स, डिप्रेशन, क्लास डिफरेंस और लव ट्रायंगल जैसे हैवी मौज़ूआत एक साथ डाल दिए गए। अब देखना यह है कि राइटर उन्हें प्रॉपरली हैंडल करता है या फिर एपिसोड में एक नया शौक देकर ऑडियंस को कंफ्यूज करेगा। दोस्तों, दर निजात के किरदार हमें सबसे पहले ये सिखाते हैं कि जिंदगी में जज्बात के साथ अकल का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। ज़रिया ये सबक देती है कि मुश्किल हालात में अपने करीबी लोगों का साथ देना अच्छी बात है, मगर बाउंड्रीज अभी भी कायम रखनी चाहिए। जमील की कहानी बताती है कि परेशानी, नाकामी और तन्हाई का हल गलत रास्तों में तलाश नहीं करना चाहिए, बल्कि रेजिलियंस के साथ हल का मुकाबला करना चाहिए। अबू बकर तबकाती फर्क के बजाय किरदार को अहमियत देने का पैगाम देता है। दादी का किरदार पेशेंस और अपनों की फिक्र दिखाता है, जबकि पूरी कहानी अकाउंटेबिलिटी और एम्पैथी की अहमियत समझाती है कि दूसरों के फैसले करने से पहले इनके हालात समझना बहुत जरूरी है। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने दर निजात के नए टीजर से सामने आने वाले किरदारों और कहानी के रुख पर बात की। अब बारी है आपकी राय की, क्योंकि असल मजा तब आता है जब हम सब मिलकर अपने ओपिनियन शेयर करते हैं।
سب سے پہلے آپ بتائیں کہ کیا آپ کو زریاب کا کردار مضبوط لگ رہا ہے یا وہ حالات کے ہاتھوں بہت زیادہ مجبور ہو چکی ہے؟ کیا جمیل واقعی غلط راستے پر جا رہا ہے یا حالات اسے ایسا کرنے پر مجبور کرتے ہیں؟ اور ابو بکر کے بارے میں آپ کی کیا پریڈکشنز ہیں؟ کیا وہ زریاب کے ساتھ آگے بڑھے گا یا بینش کی آمد سے پوری کہانی کا رخ ہی بدل جائے گا؟ کیا بینش واقعی صرف دوست ہے یا یہاں کوئی بڑا سیکرٹ چھپا ہوا ہے؟ آپ کے خیال میں دادی کے مسلسل فکر اور دعائیں کس آنے والے ڈینجر کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، زریاب اور جمیل کے رشتے کا کیا فیوچر ہوگا؟ کیا خاندان ان دونوں کو قبول کرے گا یا پھر طبقاتی فرق سب کچھ خراب کر دے گا؟ ویسے جمیل کے نشے والے معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ڈرامہ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرے گا یا ڈرامہ بڑھانے کے لیے استعمال کرے گا؟ دوست ابو بکر کا اپنی پسند اور شادی کے بارے میں یہ رویہ آپ کو ریئلسٹک لگتا ہے یا کچھ آئیڈیل؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی تھیوری ضرور بتائیں. آپ کے خیال میں ہمارے انالیسس کیسے ہیں؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. تو فرینڈس آج کے لیے اتنا ہی, پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادن کو دعاؤں میں رکھیں. یا گڈ بائے, سی یو اگین.